everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of fundamental of entrepreneurship, and in this part we are going to discuss a very important topic. राइट, सबसे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, दैट इज एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि डिफरेंस जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है, और ये जरूर आएगा कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है। सो इसको बहुत अच्छे से समझना है। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। व्हाट आर यू ऑल वेटिंग, प्लीज डू दैट, ठीक है। सपोर्ट करते हैं तो प्लीज उसको करेंगे। डिफरेंस समझ लेंगे एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। तो देखो, हमने एंटरप्रेन्योर को समझा इससे पहले वाले पार्ट्स में, और एंटरप्रेन्योरशिप को भी हमने स्टार्टिंग में समझा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। अब हम डिफरेंस को बस समझेंगे थोड़ा, और आपको ये बिल्कुल क्लियर है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक नया बिजनेस वेंचर को क्रिएट करते हो, ठीक है, उसका एक आइडिया के साथ आते हो, उसको क्रिएट करते हो, प्लान बनाते हो, मैनेज करते हो, ठीक है, ताकि आप फाइनेंशियल सक्सेस गेन कर पाओ, मीन्स प्रॉफिट अर्न कर पाओ। इवन किसके साथ, एक सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ, ठीक है। जैसे आप कुछ नया लाए, जैसे कुछ भी नया, जैसे जोमेटो आया, उसने नया कुछ ओनर ने सोचा, इन्वेंशन किया, तो एक प्रोसेस के थ्रू गया होगा ना, उस बिजनेस का पूरा रोड मैप बनाया, कैसे लाएंगे एग्जिस्टेंस में, फिर एग्जिस्टेंस में लाया, फिर उसको प्रॉपर मैनेज किया, कनेक्ट किया चीजों को, देन वो फाइनली सक्सेस हो पाया। और इसमें सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आया, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आप किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर बैठे आ रहा है, तो आपकी लाइफस्टाइल ना इंप्रूव हो गई और इजी हो गई, कंफर्ट में हो गई, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो इस प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, जो पर्सन आइडिया के साथ आता है, जो पर्सन रोड मैप रेडी करता है, कैसे करना है, हिट करता है, मैनेज करता है चीजों को, और फाइनली सक्सेस अचीव करने के लिए एफर्ट्स करता है, ठीक है। वो कौन होता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। तो ये हो गया ना, एक ये प्रोसेस है, मान लो ये पूरा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के थ्रू जो एक पर्सन जा रहा है वो है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर कौन है, जो इस प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक एंटरप्रेन्योर गुजरेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। अब और कुछ डिफरेंस आएंगे, क्योंकि अब अगर मान लो 10 नंबर में आएगा तो और भी डिफरेंस लिख लूंगे, तो उसको देखो। मीनिंग की बात करें तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो इनिशिएटिव लेता है एक नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने का। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजरता है वो पर्सन, जिससे वो एक नया बिजनेस वेंचर को स्टार्ट कर पाए, क्रिएट कर पाए, ताकि वो फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर पाए और एक सोसाइटी पे अच्छा इंपैक्ट डाल पाए। क्लियर। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग की बात करें। एंटरप्रेन्योर क्या है, जो क्रिटिकल डिसीजंस लेता है बिजनेस के बारे में। भाई वो बिजनेस बना रहा है, उसने बिजनेस सेटअप करना है, उसने नए आइडिया के साथ आया, तो जितने भी डिसीजन होंगे कि हमें क्या करना है। अगर आपको फास्ट लगता है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं बहुत फास्ट में बोलती हूँ, तो मैं अभी इसमें क्या करूँगी, थोड़ा स्लो डाउन करके बोलूंगी, ताकि आप लोग की ये कंप्लेन दूर हो जाए, ठीक है। तो जिसको लगेगा स्लो है, भाई आप फास्ट कर लो, ठीक। डिसीजन मेकिंग की बात करें, एंटरप्रेन्योर मेक क्रिटिकल डिसीजंस अबाउट देयर बिजनेस। देखो, एक पर्सन जो बिजनेस क्रिएट कर रहा है नया, जो इनोवेशन कर रहा है, उसको डिसीजंस लेने होंगे ना कुछ, और बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होंगे, क्योंकि वही डिसीजन बताएंगे कि वो चीज सक्सेस होगी या फेल होगी। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में कौन, एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है। और डिसीजन जो है वो किसके रिलेटेड होते हैं, नए क्रिएशन कर रहे हो, नया इनोवेशन कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग बिजनेस की ग्रोथ कैसे करनी है, मैनेज कैसे करनी है, उस दौरान जो भी डिसीजन है वो एक पर्सन लेता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें इन्फॉर्म डिसीजंस लिए जाते हैं जब तक बिजनेस आप चला रहे हो तब तक, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर को हमेशा एक पर्सन के तौर पे एक्सप्लेन करना है आपको, और एंटरप्रेन्योरशिप को एक प्रोसेस के फॉर्म में, कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो क्रिटिकल डिसीजन लेता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसके दौरान क्रिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं, जो बिजनेस की लाइफ भर लिएंगे, ठीक है। जब तक बिजनेस चला तब तक कुछ ना कुछ आपको डिसीजन लेना होगा, वो आप लोगे। मोस्टली ऑन गोइंग डिसीजन मेकिंग टू इंश्योर, क्यों ले रहे हो डिसीजन भाई, ताकि आप सक्सेसफुल बिजनेस रन कर पाओ। इम्पैक्ट क्या है, एंटरप्रेन्योर हैव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट बाय क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, एक इम्पैक्ट लाते हैं मार्केट में, नया कुछ लाके, ठीक है, कुछ नया प्रोड्यूस करके, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप हैज इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में होता है,
ठीक है, कुछ नया आप कर रहे हो, नई सर्विस और प्रोडक्ट अगर ला रहे हो, तो आपको उसके लिए लोग चाहिए होंगे, तो आप जॉब दे रहे हो कंट्री में, वेल्थ जनरेट कर रहे हो, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, मतलब ब्रॉडर इम्पैक्ट आप यहाँ पे लिख दोगे कि ब्रॉडर इम्पैक्ट आता है, जिससे बिजनेस के थ्रू एक इकोनॉमी डेवलप हो पाती है और सोसाइटी डेवलप हो पाती है। ठीक है, तो ये आप इम्पैक्ट में थोड़ा लिखना कि एंटरप्रेन्योर के इम्पैक्ट में लिखना कि नया कुछ क्रिएट कर रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप में लिखना कि यहाँ पे आप ओवरऑल इकोनॉमी पे ब्रॉडर इम्पैक्ट डालते हो, जॉब देते हो लोगों को, कुछ नया लाते हो, उनके लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हो, वेल्थ क्रिएट करते हो, इस तरीके से। नेक्स्ट इज ग्रोथ की बात की जाए तो एंटरप्रेन्योर्स फोकस ऑन ग्रोथ, ग्रोइंग देयर बिजनेस थ्रू इनोवेशन एंड एक्सपेंशन। ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप अपने बिजनेस की ग्रोथ पे फोकस करता है, कुछ नया लाएगा, कुछ इनोवेशन करेगा, ये एक्सपैंड करेगा, तो क्या होगी, ग्रोथ होगी बिजनेस की। देयर मेन फोकस इज ऑन द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। जैसे जोमेटो आया तो उसने अपनी इनिशियल ग्रोथ पे पहले फोकस किया, जो एंटरप्रेन्योर था जिसने लॉन्च किया उसने देखा कि कैसे हमें ग्रो करना है मार्केट में, कैसे हम पहले छोटे छोटे चीजों को करे, फिर भाई और एक्सपैंड करने के लिए या और कुछ नया लाने के लिए गोल्ड ले आओ, ठीक है, जिससे लोगों को एकदम पेमेंट करेंगे तो हम उन्हें प्रीमियम मेंबरशिप, देन डाइनिंग कनेक्ट कर दो, है ना, तो फिर वो ग्रोथ एक्सपेंशन के थ्रू जाने लग जाता है, एंटरप्रेन्योर उसमें फोकस करता है। Entrepreneurship involve creating a business that can sustain growth over the long term। और entrepreneurship एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, जैसे एक entrepreneur ग्रोथ की तरफ फोकस करा तो इससे क्या होगा, एक सस्टेन ग्रोथ आप ला पाओगे लंबे समय तक के लिए। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फोकस होता है कि हम एक सस्टेन ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट कर पाए। ठीक है, इट इंक्लूड ऑन गोइंग मैनेजमेंट मेंटेनेंस नेसेसरी टू इंश्योर ग्रोथ इन सस्टेन। आप कैसे ग्रोथ सस्टेन कर पाओगे, ताकि जो भी मेंटेनेंस की जरूरत है, जो प्रॉपर मैनेजमेंट है, वो आप सही से ही बैठाओगे ताकि आप मार्केट में टिके रहो। ओनरशिप की बात करें तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अपने बिजनेस को ओन करते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं, उनका बिजनेस की सक्सेस में पूरा खुद का पर्सनल स्टेक होता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, उसको मैनेज किया, रिगार्डलेस ऑफ हु ओन्स इट। हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि प्रोसेस है जहां पे आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, क्रिएट करते हो, मैनेज करते हो, रन करते हो, सक्सेसफुल बनाते हो। तो ये प्रोसेस, यहाँ पे ओनर की बात नहीं हो रही कि कौन ओन करता है, बट ओनरशिप एंटरप्रेन्योर की, तो ऑफकोर्स एंटरप्रेन्योर तो ओनर है ना जिसने बिजनेस को मैनेज किया। तो यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पे एक प्रोसेस की बात हो रही है। ठीक है, ये फोकस करता है वो प्रोसेस की जो एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएगा रिगार्डलेस ऑफ हु ओन्स इट। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस की बात करता है जिससे आप बिजनेस को सक्सेसफुली मेंटेन करके रन करोगे। वो इसकी बात नहीं करता कि कौन ओन कर रहा है, कौन ओन नहीं कर रहा, वो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में आएगा। रिस्क टेकिंग, ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर कैलकुलेटेड रिस्क लेता है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, उनके अंदर विलिंगनेस होती है रिस्क लेने की। रिस्क लेंगे तभी इनोवेशन ला रहे हैं, तो भाई रिस्क ही ले रहे हैं, तभी उनको नहीं पता कि वो सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे, बट दे आर टेकिंग रिस्क। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, सो ये रिस्क लेते हैं, जो पर्सन रिस्क लेता है वो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये प्रोसेस है जिसके दौरान आप रिस्क लेते हो ताकि आप बिजनेस को, जो भी बिजनेस में कुछ इनोवेशन है वो ला पाओ, बिजनेस को मैनेज कर पाओ, और जब तक बिजनेस है तब तक आप रिस्क लेते रहोगे ताकि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक क्या करे, सस्टेन कर पाए। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर्स आपको पता है उनकी एबिलिटी होती है, वो कुछ नया लाते हैं मार्केट में, नई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उनका मेन फोकस क्या होता है, कुछ नया लाने का मार्केट में। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसके दौरान एक ऐसा बिजनेस आप क्रिएट करना चाहते हो जिसमें इनोवेशन होता रहे, जो कुछ नया करता रहे लंबे समय तक। तो ये प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करते हैं, बिजनेस सक्सेस है या फेलियर है उसकी जो भी जिम्मेदारी है वो एंटरप्रेन्योर पे आती है। ठीक है, सो बिजनेस की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर की है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें आप ऐसी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हो जो बिजनेस को क्रिएट करता है और बिजनेस को मैनेज करता है। तो इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रोसेस में एक एंटरप्रेन्योर को लेनी होती है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में, जैसे कि फाइनेंस का कैसे मैनेजमेंट करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लान्स कैसे बनाने, लीडरशिप कैसे करनी है। तो इस प्रोसेस में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखते हैं, तो ऑफ कोर्स देखेंगे क्योंकि एंटरप्रेन्योर निभा रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट है फोकस की, कि एंटरप्रेन्योर फोकस करते हैं आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टर्निंग देम इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस। मतलब एंटरप्रेन्योर फोकस करते हैं कि वो जो भी मार्केट में उनके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसको आइडेंटिफाई करें और फिर उसको प्रॉफिटेबल वेंचर में कन्वर्ट करें। मान लो उनको देखा कि मार्केट में कोई चीज लैक कर रही है, कोई चीज ये सर्विस नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, हम उस सर्विस से फायदा उठाएंगे, नहीं दे रहा तो हम वो गैप को कम करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के हम
उसी एरिया में बिजनेस डाल देंगे। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एक फोकस्ड है, मतलब एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, उस प्रोसेस के दौरान आइडेंटिफाई करते हो अपॉर्चुनिटी और प्रॉफिटेबल वेंचर क्रिएट करते हो। तो क्रिएट करने पे फोकस करता है और बिजनेस को मैनेज करने पे फोकस करता है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की बात करता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो वो एक पर्सन के हिसाब से आपको लिखना है और ये एक प्रोसेस के हिसाब से आपको चीजें लिखनी है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।